ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी अपने गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल, जो कि वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ और वेद और उपनिषद के प्रकांड पंडित हैं, उनसे हम लोग गीता का प्रवचन या गीता पर प्रश्नों का समाधान पूछ रहे हैं। हम 5वें अध्याय पे चल रहे हैं और उनसे आज प्रार्थना है कि कृपया ये आज हम 4 प्रश्न हमारे मस्तिष्क में हैं, तो उनको हम गुरु जी से पूछना चाहेंगे। पहला प्रश्न है कि भगवान मनुष्यों में कर्तापन की, कर्मों की, कर्म फल संयोग की सृष्टि करता है या नहीं। और दूसरा प्रश्न बन रहा है, गुरु जी, क्या परमेश्वर किसी से पाप या पुण्य कर्म कराता है या नहीं, या ग्रहण करता है या नहीं। और तीसरा प्रश्न है, ज्ञान कैसे परम तत्व का प्रकाशन व्यक्ति के मस्तिष्क या ब्रेन में करता है। चौथा प्रश्न है कि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है। ये 4 प्रश्न गीता के क्रम से श्लोकों के ऊपर आधारित हैं, तो उनका वेदों से, उपनिषद से, गीता से और शास्त्रीय समाधान क्या है, उत्तर क्या है, कृपया हमारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और गीता प्रेमियों को स्पष्ट करें, जिससे कि उनका जो है भक्ति का मार्ग, कर्म योग का मार्ग और सांख्य योग का मार्ग प्रशस्त हो सके और वह ईश्वर या परम पद की प्राप्ति कर सके। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्रवृंद एवं सभी सज्जनगण और इस चैनल के व्यवस्थापक, संस्थापक आचार्य हरि हृदय अवस्थी जी, आज हम लोग आचार्य अवस्थी जी के द्वारा ये 4 प्रश्न जो हुए हैं कि व्यक्ति जो किसी कार्य को करने में प्रवृत्त होता है या कर्म करता है या कर्म फल से संयुक्त होता है, इसका मुख्य कारण कौन है। क्या स्वयं परमात्मा है या कोई दूसरा हो सकता है। प्रायः कहा जाता है कि सभी कर्म आप परमात्मा को अर्पित कर दो, तो क्या भगवान किसी के पाप कर्म को और पुण्य कर्म का ग्रहण करता है, या उस पर क्या स्थिति है। तीसरा प्रश्न आपके द्वारा हुआ कि व्यक्ति का अज्ञान कैसे नष्ट होगा, उसका क्या व्यवस्था है। और चौथा प्रश्न, व्यक्ति को मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। वस्तुतः ये चारों प्रश्न क्रमशः 14, 15, 16 और 17 श्लोकों से संबद्ध हैं, जिन पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रायः हम लोग कहते हैं कि सब कुछ जो करता है वो परमात्मा करता है, उसके इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो यही प्रश्न होता है कि क्या फिर जब परमात्मा करता है तो कर्तृत्व तो परमात्मा में हुआ, फिर मनुष्य में तो कर्तृत्व होगा नहीं। और जब वो कर्तृत्व हो रहा है तो वो जो कर्म हो रहा है वो भी उसी परमात्मा के द्वारा हो रहा है। और जब कर्म किया तो कर्म से जो फल मिलता है वो फल भी उस परमात्मा को प्राप्त होने चाहिए।
जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन का कर्तृत्व तो हम पर है, और भोजन क्रिया के द्वारा जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी कर्म हमसे हो रहा है, और उस कर्म का फल जो तृप्ति है वो हमको मिल रही है। तो ठीक उसी ढंग से प्रत्येक काम का जो करने वाला जब परमात्मा ही है तो कर्ता भी वही हुआ, वही कर्म भी हुआ, और वही कर्म फल का भोक्ता भी हुआ। क्या इसमें वास्तविकता है, इस पर विचार करना जरूरी है। भगवान कहते हैं गीता में, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात जो परमात्मा तत्व है उसमें कोई कर्तृत्व नहीं, वो कुछ करता नहीं। और जो संसार में जितने कर्म है उन कर्म की भी सृष्टि वो नहीं करता है, वह न कर्म फल के संयोग को प्राप्त करता है। तो फिर कैसे होता है? तो कहा स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव उस व्यक्ति विशेष को तत्त कर्म विशेष में प्रवृत्त करता है। यह स्वभाव क्या है? स्वभाव है आपका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो है सत्व रज तम, ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। तो जो सत्व रज तम है वही आपके अंदर वो सब कुछ उत्पन्न करता है। यद्यपि परमात्मा जो है तो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाला है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि संपूर्ण सृष्टि की रचना वो परमात्मा करता है। तो परमात्मा के दो स्वरूप हमारे सामने उपस्थित होते हैं, एक सगुण स्वरूप, एक निर्गुण स्वरूप। तो सगुण स्वरूप में जहाँ उसका तद्रूप उपस्थित होता है, वहीं उसका निर्गुण स्वरूप में उसका कर्तृत्व, कर्म सृष्टि इत्यादि उसका नहीं होता। तो फिर कर्तापन की स्थिति कैसे बनती है? तो वो बनती है हमारे अहंकार से। अहंकार व्यूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये पहले श्लोक में आ चुका है। अहंकार जो है हमें हमारे अंदर कर्तृत्वपन को उत्पन्न करता है। जब अहंकार से युक्त होते हैं तो कहते हैं हम कर्म करते हैं, ऐसा हमारी बुद्धि होती है। और कर्म दो ही होगा, या तो शुभ कर्म होगा या तो अशुभ कर्म होगा। तो भगवान न तो शुभ कर्म की रचना करते हैं न अशुभ कर्म की रचना करते हैं। जब आपका मन, बुद्धि, चित्त ये सत्व गुणों से युक्त होता है तो शुभ कर्म आपके द्वारा होते हैं। तो आपका जो सत्वगुण स्वभाव है, रजोगुण स्वभाव है, तमोगुण स्वभाव है, वो कर्म की सृष्टि करता है। आपकी जैसी धारणा होगी, आप अगर सत्वगुण से युक्त हैं तो शुभ कर्म ही अधिक करेंगे, अशुभ कर्म में आपकी प्रीति नहीं होगी। और सत्वगुण के साथ रजोगुण की प्रधानता बन गई तो कुछ अच्छा कार्य भी करेंगे, कुछ अपने ऐश्वर्य, मदमत्ता इत्यादि से संबद्ध भी कार्य को करेंगे। और तमोगुण की प्रधानता होगी तो ऐसे ही कर्म करेंगे जिससे लोगों को कष्ट हो, जीवों को कष्ट हो, अर्थात पाप कर्म आपके द्वारा अधिक हो। तो मनुष्य का जो अभिमान है उसमें कर्तृत्व बुद्धि को उत्पन्न करता है, और सत्वादि गुण जो उसके स्वभाव के अंतर्गत है उन्हीं के कारण वो कर्म की सृष्टि करता है, अर्थात वे स्वयं सत्कर्म या असत्कर्म को करता है। और जब वो सब कर्म उसके फल की आकांक्षा से होते हैं तो फल संयोग को भी प्राप्त करता है।
अर्थात व्यक्ति का स्वभाव ही उसमें कर्तृत्व का बोध कराता है। सत्व रजतम इत्यादि के स्वरूप के कारण वही कर्म की सृष्टि भी करता है, अनेक कर्म में प्रवृत्त करता है, प्रवृत्त होकर के वो कर्म को करते हैं। और फिर वहां पर जब ये जो गुण है सत्व रजतम इत्यादि गुण, इनके कारण जो उसकी प्रवृत्ति बनेगी वो सकाम भाव से ही कर्म में प्रवृत्ति बनती है, निष्काम भाव में नहीं बनती। निष्काम भाव में प्रवृत्ति तभी बनेगी जब उसमें कर्तृत्व का बोध स्वयं का न होकर के केवल कर्तव्य कर्मत्वेन ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म जब होंगे तभी वो स्थिति बन सकती है। और वो भी उसके लिए भी प्रभु की कृपा आवश्यक है, क्योंकि जब तक गुरु कृपा प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक आप कितना भी प्रयास करें कि आप अपने को बहुत अच्छा बना लें, आप नहीं बन पाते। व्यक्ति का सामर्थ्य सीमित है, ईश्वर का सामर्थ्य असीमित है, गुरु की कृपा असीमित है, सीमित नहीं है। तो जो गुरु तपस्वी है, कर्मनिष्ठ है, शास्त्रनिष्ठ है, तो वह आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको उचित सलाह दे करके ये बताएगा कि जो कर्तृत्वपन आपके अंदर है, जो कर्म आपके द्वारा हो रहे हैं, वो आपके स्वभावगत स्वरूप के कारण हो रहे हैं। इसलिए जो भी कर्म आप कर रहे हैं वो फल की आकांक्षा से युक्त होकर कर रहे हैं, तो कर्म फल का संयोग भी आपको प्राप्त होता है। इसका मुख्य तात्पर्य ये हुआ कि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव हैं, उनके कारण हमारी बुद्धि कभी सात्विक भी बनती है, कभी राजस भी बनती है, कभी तामसी बनती है। उसी के अनुसार हम कभी पुण्य कर्म करते हैं, कभी पाप कर्म करते हैं, कभी पुण्य कर्म पाप कर्म दोनों सम्मिश्रण करते हैं। और चूंकि प्रत्येक कर्म से हम कुछ ना कुछ लाभ देखते हैं, तो इस कारण से प्रत्येक कर्म हमारे सकाम ही होते हैं। तो सकाम कर्म का जो स्वरूप है वो केवल बंधन कारक है, क्योंकि स्वभाव जो आपका है वो केवल वो सामान्य स्थिति में ही संचालित होता है। तो उसमें कर्तृत्व, कर्म सर्जनत्व और फल संयोगत्व वो होवे करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। एतदर्थ भगवान को यहाँ बीच में लाना कि भगवान ही करता है, फलाना करता है, ठिकाना करता है, जब तक आप में अहम तत्व बैठा हुआ है, उसमें उस परमात्म तत्व के द्वारा किसी भी क्रिया की स्थिति नहीं बनती। तो ये इसका आपका प्रथम प्रश्न का उत्तर है जो भगवान ने दिया। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब एक प्रश्न दूसरा जो हुआ था कि कहते भाई अब सब पाप पुण्य सब भगवान को अर्पित कर दीजिए, तो क्या हमारे पाप और पुण्य को भगवान ग्रहण कर लेता है या नहीं करता? क्योंकि हम तो देते हैं उसको। इसका मुख्य जो उत्तर है ये है, ग्रहण कौन करता है? ग्रहण वही करता है जिसको उस वस्तु विशेष की इच्छा होती है। जैसे आपने किसी को कोई वस्तु दी, वो व्यक्ति अपने हाथ में लेकर के उसको स्वीकार कर लिया, अपने घर में रख दिया, या पैसा वगैरह है तो जेब में रख लिया इत्यादि। उसी तरह से जो हमारे द्वारा पाप होते हैं, जो हमारे द्वारा पुण्य होते हैं, परमेश्वर को हम कहते हैं उनको आप दे दीजिए। भगवान भी कहता है कि यत् करुष्य यतस्नासि यत् जोष्य ददासि यत् तपस्या कौन्तेय तत्पुरुषमदर्पणं, सब मुझे अर्पण कर दीजिए। तो अर्पण करने पर क्या उनको सबको वो परमात्मा ग्रहण करता है कि नहीं करता है, ये एक प्रश्न उपस्थित होता है। तो वास्तविकता ये है कि जो परमात्मा है
वो आप्त काम, उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जब आप अर्पित करते हैं तो अर्पित करने पर वो होता क्या है कि आपकी जो बुद्धि है वो पूर्ण शुद्ध हो जाती है, और वो पाप कर्म और पुण्य कर्म जो भगवान में आप अर्पित करते हैं तो सभी कर्म उसी प्रकार सब जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि में आप कोई भी वस्तु डालेंगे तो अग्नि उसको स्वीकार करती है या नहीं करती है आप नहीं कह सकते हैं। आप डालते हैं वो भस्मीभूत हो जाता है। तो जैसे अग्नि कोई वस्तु अपने पास नहीं रखती है, उसको भस्म कर देती है, वैसे ही परमात्मा में जितनी भी हम अपने कर्मों के फलों को, कर्म को इत्यादि को उनको अर्पित करते हैं, वो स्वतः जो है वो सब भस्म हो जाते हैं। परंतु हम जो ये कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, वो कैसे करते हैं? वो अज्ञान के द्वारा। क्योंकि अज्ञान से हमारा ज्ञान जो है वो ढका हुआ है, और उसको मोह में युक्त होकर के हम कहते हैं हमने इस पुण्य कर्म को किया या इस पाप कर्म को किया। तो कर्म का जो स्वरूप बनता है हमारे द्वारा, पाप कर्म का स्वरूप, पुण्य कर्म का स्वरूप, वो अज्ञान के कारण बनता है। अज्ञान क्या है? परम तत्व को जानना ही ज्ञान है। परम तत्व को जान करके भी उसके स्वरूप का ज्ञान न होना अज्ञान से ज्ञान का ढका होना है। सब कोई जानते हैं कि भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है। आज एक सामान्य व्यक्ति से पूछे वो भी जानता है। रामायण में आया है कि ब्रह्म जो है की चर्चा को छोड़ करके और कोई दूसरी कोई चर्चा नहीं, चार आदमी बैठेंगे तो कुल मोक्ष की ही बात करेंगे, परंतु मोक्ष प्राप्त करने के जो साधन है उसका स्मरण तक नहीं करेंगे। पालन करना तो बहुत बड़ी दूर है। हम लोग जाते हैं, किसी का प्रवचन सुनते हैं, किसी विद्वान का, किसी तपस्वी संत का, और सुन करके वाह वाह किए, ताली बजाओ और चल दिए। हम कहीं जाते हैं तो उसका कारण क्या होता है कि उनके वचनों को श्रवण करके उसको अपने मस्तिष्क में धारण करके तद्वत आचरण हम अपना बनाएं। जब तक आचरण में वह ज्ञान आपका नहीं आएगा तब तो ज्ञान भी अज्ञानवत ही है। जैसे आपको कोई जेब में पैसा रखने के लिए दे दे कि आप ये 10,000 रुपये अपने पास रख के रहिए, परंतु ध्यान रखिए इसका खर्च आप नहीं कर सकते। अब आप पूरा बाजार जाए, कोई भी आपको आवश्यकता है, परंतु 10,000 रुपये में आप 1 रुपये भी नहीं खर्च कर सकते हो, आपको अधिकार खर्च करने का नहीं। तो वो 10,000 रुपये क्या है? वो आपके लिए भारत स्वरूप है, कोई उसकी उपयोगिता आपको नहीं है। तद्वत जो आपका ज्ञान है, उस ज्ञान का अगर आप सदुपयोग नहीं करते, अर्थात अपने आचरण में नहीं डालते, तो आपको ज्ञान भी वो अज्ञानवत ही है, क्योंकि उसका उपयोग नहीं कर सकते आप। और उसी के कारण आपको जो परमात्मा तत्व में आपको विश्वास नहीं होगा, तो एक झूठा सा जो आपका स्नेह बन रहा है उस परमात्मा के प्रति, तो भी आपको एक प्रश्न होता है कि हमारे द्वारा अर्पित जो पाप है, पुण्य है, उसको परमात्मा ग्रहण करता है कि नहीं ग्रहण करता। वस्तुतः जो हमारे द्वारा पाप होते हैं, जो हमारे द्वारा पुण्य होते हैं, तो ये जितने भी हैं ये हमारे द्वारा ही सब कृत होते हैं। हमें उसको प्राप्त कर रहे हैं, भगवान उसको नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान ने सबको शक्ति दी है, बुद्धि दी है, इंद्रियां आपको अर्पित किए हैं, उनके अनुसार आप कर्म करते हैं, परंतु उनके कर्म जो आपके द्वारा होते हैं उनको ग्रहण भगवान नहीं करते, वो आपको ही प्राप्त होते हैं। और इसी कारण से जो ये संपूर्ण यद्यप विश्व उस सगुण परमात्मा का ही स्वरूप है, इसलिए वो स्वयं भोक्ता भी, क्योंकि जितने देवता, इंद्रादि देवता हैं, तत्त देवता, वो यज्ञ के स्वरूप को, यज्ञ के फल को प्राप्त करते हैं,
तो पुण्य भी का स्वरूप उनका बनता है, बशर्ते उनको भगवान के जो अर्पित वस्तु है वो उसको अर्पित वस्तु को स्वीकार करते हुए भी वास्तव में उससे के संबंध से रहित होते हैं। नहीं तो फिर भगवान को अगर जितने कर्म सब स्वीकार कर ली जाए, इतने लोग अर्पित करते हैं, तो भगवान को भी अनेक योनियों में जाना पड़े, उनका कष्ट भोगना पड़े या पुण्य का फल प्राप्त करना पड़े। उसका कारण ये है कि भगवान को अर्पित होने पर भी वो जितने हैं वो कर्म सब वहीं पर जो है, वो शुभ कर्म या हो चाहे अशुभ कर्म हो, वो सब वहीं पर वो समाप्त हो जाते हैं। जैसा वो हमने उदाहरण दिया, जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु अर्पित की जाएगी वो पूर्ण रूप से भस्मसात होती है। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है जिसमें कहा गया भगवान किसी के भी ग्रहण नहीं करते हैं, वो इसलिए उनका उन कर्मों के साथ संबंध नहीं होता है। जो संबंध नहीं होता है तो उनका भोग भी नहीं होता है। और हम जो है अज्ञान से हमारा ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए हम लोग मोहित हो जाते हैं और ऐसा कहते हैं कि जो ये सब कुछ अर्पित है उसको भगवान भी उसका क्या उसको फल प्राप्त करते हैं कि नहीं। तो ये हमारे अज्ञान के कारण इस तरह की आशंकाएं होती है। तीसरा है कि हमारा जो अज्ञान है वो कैसे नष्ट होगा। इस प्रश्न का उत्तर है ये तो स्पष्ट है। जैसे प्रकाश होने पर अंधकार भाग जाता है, उसी तरह से ज्ञान का उदय होने पर अज्ञान समाप्त होता है। अब ये अज्ञान और ज्ञान क्या है? तो अज्ञान की भी दो कोटियां हैं। प्रथम कोटि है संसार की सांसारिक वस्तुओं का जो ज्ञान है, वो भी एक प्रकार का अज्ञान है। कैसे? क्योंकि हम उन वस्तुओं को सांसारिक रूप में ही उनको जानते हैं, उस परमात्म तत्व के स्वरूप के रूप में उसको हम नहीं जानते और वैसा व्यवहार करते हैं। तो जानने का मतलब तत्तादृश व्यवहार में उपस्थित होना है। हम उस परमात्मा को जानते हुए भी नहीं जानते। कैसे नहीं जानते हैं? सब कोई जानता है भगवान है, परंतु भगवान का जो स्वरूप है उस पर, भगवान के ऊपर हमको उस रूप में विश्वास नहीं है। तो इसलिए जब तक हमारे अंदर उस परमात्म तत्व का पूर्ण स्वरूप प्रकाशित नहीं होता है, उसका पूर्ण ज्ञान हमको नहीं हो जाता है और तदवत हमारे आचरण नहीं बनते हैं, तब तक हम ज्ञान है हमारे पास ऐसा हम नहीं कह सकते। और जिस समय पर उस परम तत्व का प्रकाश आपके अंदर होता है, वैसे आपकी बुद्धि बन जाती है, मन बन जाता है, इंद्रियों का भी उसी तरह से व्यवहार होने लगता है, तब आप समझिए कि आपके अंदर वो ज्ञान उत्पन्न हुआ है। और जब ज्ञान उत्पन्न हुआ है तो आपका जो अज्ञान है, तो वह अज्ञान उस ज्ञान से नष्ट होगा। और जिनका अपना अज्ञान उस परम तत्व के ज्ञान से नष्ट हो गया है, तो फिर जैसे सूर्योदय होने पर संपूर्ण अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी तरह से उस परम तत्व का ज्ञान होने पर जितना भी आपका अज्ञान है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति का जो प्रयास है यही होना चाहिए कि परम तत्व का साक्षात्कार हमें कैसे हो, कैसे हम उस परम तत्व के साक्षात्कार या उनका जो ज्ञान है, जो परम ज्ञान है, जिसको हम लोग आत्मज्ञान कहते हैं या ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसका प्रकाश हमारे मस्तिष्क में, आत्मा में कैसे हो। क्योंकि जिस समय उसका ज्ञान आपको होगा तो उस समय संपूर्ण संसार आपको तद्वत उस प्रभुमय दिखाई पड़ने लगेगा। उसका मुख्य स्वरूप ही होता है यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जिसके प्रकाश से संपूर्ण सृष्टि
संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है, जो तद्वत प्रतीत होने लगता है सर, तो जिसको कहते हैं सर्वं खल्विदं ब्रह्म, वो आपकी जो प्रतीति होती है वो ज्ञान का स्वरूप है। और जब वो ज्ञान का स्वरूप होता है तो अज्ञान आपका स्वतः नष्ट हो जाता है। तब आपको ये ज्ञान हो जाता है ये जो संसार रूप में हमको ये संपूर्ण जितनी वस्तुएं भाषित हो रही हैं, व्यक्ति भाषित हो रहे हैं, ये मिथ्या है। मुख्य रूप तो परमात्मा तत्व ही सब कुछ बड़ा है, वही श्रेष्ठ है, वही मुख्य चीज़ है, उसी का ज्ञान हमको होना चाहिए। तो इस तरह से ये तीसरा प्रश्न कि ये हमारा अज्ञान कैसे समाप्त होता है, ये तीसरे प्रश्न का समाधान है। चौथा जो प्रश्न है कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तो मुक्ति प्राप्त करने का सबसे बड़ा मुख्य है आपके अज्ञान की निवृत्ति। अज्ञान क्या है? अज्ञान जो है ये जो षड विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे जो हमारा जो बुद्धि है, हमारी मन है, अहंकार है, चित्त है, ये सब दूषित हो जाते हैं। तो जब हमको परम तत्व का जब ज्ञान होगा तो वह जो मैल है षड विकारों का वो समाप्त होता है। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान से जितना हमारा कल्मश है वो सब धुल जाता है, समाप्त हो जाता है। तो गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, तो लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न होगा कि हमको ज्ञान हो गया और ज्ञान के द्वारा हमारा ये काम क्रोधादि लोभादि नष्ट होंगे, इसका क्रम क्या है? कैसे हम जानेंगे कि हमें ज्ञान हो गया और ज्ञान होने से काम क्रोधादि लोभादि जितने भी षड विकार हैं इनका ये नष्ट हुए? तो उसके लिए भगवान कहते हैं तद्बुद्ध्या तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः। ये 4 श्रेणी बनाया हुआ। तद्बुद्ध्या तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः। सबसे पहले आपकी बुद्धि वैसी होगी। आपकी बुद्धि जो है उसमें उस परमात्मा तत्व का ही प्रत्यक्ष होगा, केवल वही आपको दिखाई पड़ेगा। उस परमात्मा तत्व के अतिरिक्त और किसी भी अन्य वस्तु की प्रतीति आपको नहीं होगी। ये तद्बुद्धि, वही तद्बुद्धि, वही आपके विद्यमान है। तो बुद्धि जो है वो परमात्मा तत्व रूप में परिणत हो चुकी है। जैसे आप नीला चश्मा लगा ले तो संपूर्ण वस्तु जो है आपको नीली दिखाई पड़ेगी, लाल लगाएंगे तो लाल दिखाई पड़ेगी और पीला लिखाएंगे तो पीला दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार आपकी बुद्धि में जो उस परमात्मा तत्व का चश्मा लग गया तो संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण जितना है वो आपको प्रभुमय दिखाई पड़ेगा। निज प्रभुमय देखें जगत के सन करें विरोध, तो तद रूप आपकी बुद्धि होना चाहिए। पहली श्रेणी है। दूसरी श्रेणी है आपका तदात्मानः। आपका जो आत्म तत्व है परमात्म तत्व से अभिन्न है, ऐसा आपको प्रतीत होना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है वो ईश्वर का अंश है। तो उस अंश रूप में, उस परमात्म तत्व के स्वरूप में अपने आप को अवस्थित आपको दिखाई पड़ना चाहिए, ऐसा आपका स्वरूप बने। तो अब ये स्वरूप कैसे बनेगा? जब उतना ज्ञान आपको होगा तब उस परमात्म तत्व से आपके आत्म तत्व की स्थिति बनेगी। मन का तद्रूप होना, बुद्धि का तद्रूप होना, आत्मा का पूर्ण रूप से उस परमात्म तत्व अभेद स्वरूप का ज्ञान होना, और तन्निष्ठा, आपकी जितनी क्रियाएं हैं वो सब परमात्मा परक होनी चाहिए। भगवान में निष्ठा आपकी तभी मानी जाएगी, क्योंकि जब आपका मन है, बुद्धि है, जब परमात्मा जब तक एकाकार नहीं है तब आपका मन और बुद्धि ये सब पृथक पृथक रूप में प्रतीत होंगे।
और जब पृथक पृथक में रूप में प्रतीत होंगे तो आपको उस परमात्म तत्व के प्रति पूर्ण समर्पण भाव नहीं होगा। पूर्व समर्पण जब होगा तब परमात्म निष्ठा आपके अंदर उत्पन्न होगी, और जब परमात्म निष्ठा आपके अंदर उत्पन्न होगी तभी आपको तत्परायणत्व तो आपके अंदर होगा, क्योंकि निरंतर फिर आपका एक ही भाव उस परमात्म तत्व के प्रति होगा कि आप जो है उसी के रूप में अपने को ढाल लिए। जैसे साँचा होता है और जिस आकार का आप वस्तु का निर्माण करते साँचा में डालते हैं, तो वह जो तरल पदार्थ है या मिट्टी आदि है, कोई भी चीज़ है, वो तद्रूप में अपने को परिणत कर लेती है। तो हमारा जो मन है, बुद्धि है, आत्मा है, हमारी जो इंद्रियां हैं, जितनी चीज़ें हैं, जब वो सब प्रभुमय स्वरूप को प्राप्त हो जाती है, तद्रूप में अपने को ढाल लेती हैं, तब वो जो हमें ज्ञान होता है, उस ज्ञान से संपूर्ण हमारे जितने पाप हैं, जितने कर्म हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था जब बनती है तो फिर अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, फिर हमको दोबारा फिर जन्म और मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है और हमारी पूर्ण मुक्ति होती है। ये कहना बड़ा सरल है, उसको जीवन में तद्रूप में परिणत करना बड़ा कठिन है, क्योंकि अनेक विघ्न। सबसे पहला विघ्न है कि हम अपनी परिस्थितियों के द्वारा इस तरह अपने में हम सब जो है संलग्न हैं कि ये इतने उदात्त चिंतन के साथ साथ उसको कार्य रूप में परिणत करने का हम साहस ही नहीं जुटा पाते। अगर एक व्यक्ति को भी साहस हो गया उस कर्म करने का, तद्रूप अपने डालने का, तो उस व्यक्ति की जो है उसकी मुक्ति अवश्य निश्चित है। तो फिर बताइए, इस कलिकाल में ऐसे स्वरूप में जहाँ अनेक प्रकार के हैं, वहाँ हम कैसे करें कि हमें भी, हम लोगों को भी मुक्ति प्राप्त हो। ये भी एक अतिरिक्त प्रश्न उपस्थित होता है। उसका समाधान यही है कि हम अभी मंजिल नहीं मिली है, किंतु मार्ग से चलना हम न छोड़ें, अर्थात अपने बुद्धि को, मन को, आत्म तत्व को तद्रूप में परिणत करने का जो हमारा प्रयास है, जो हमारा अभ्यास है, वो निरंतर बना रहना चाहिए। एक न एक दिन हम अपने उस मुख्य स्थान को अवश्य प्राप्त करेंगे और हमें भी मुक्ति प्राप्त होगी। तो बहुत ही सुंदर विवेचन गुरुजी ने चारों प्रश्नों का किया। तो जो उनके कथन उभर कर आए हैं या जो स्पष्टता आई है, उसमें पहले प्रश्न के रूप में आया है कि परमात्मा में कर्तापन का अभाव है। परमात्मा कुछ भी नहीं करता, उसमें कर्तापन का अभाव है। तो दूसरे प्रश्न के उत्तर में गुरुजी ने समाधान किया है कि परमात्मा किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता। ना तो वो परमात्मा पाप को लेता है, ना पुण्य को। केवल हमारा कहना होता है कि हम उन्हें समर्पित कर रहे हैं। और तीसरी बात जो के प्रश्न के उत्तर में जो स्पष्टता आई है, उसमें है कि ज्ञान के उदय होने पर अज्ञान समाप्त होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि सूर्योदय के होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है। तो ज्ञान का उदय होना आवश्यक है। और चौथे प्रश्न के उत्तर में गुरुजी ने स्पष्ट किया है कि मन, बुद्धि, आत्मा एवं निष्ठा यानी कि क्रियाएं का परम तत्व की तद्रूप होना चाहिए, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये संक्षेप में बात हुई। और बाकी गुरुजी से मैं निवेदन करूंगा कि जो आज हम लोगों ने चर्चा की है वो बहुत विस्तृत चर्चा थी, तो वह 2 मिनट में स्पष्ट कर दें कि हम लोगों ने क्या बात कही कम शब्दों में, जिससे कि पूरी बात की पुनरावृत्ति हो जाए और आत्मसात हो जाए। देखिए, व्यक्ति में जो कर्तृत्व है या जो कर्म के स्वरूप का
जो उसकी रचना है या कर्म फल की प्राप्ति का स्वरूप है, ये व्यक्ति के स्वभाव से होता है। भगवान किसी के अंदर कर्तृत्व को, उससे संबंधित कर्मों की और कर्मफल की सृष्टि नहीं करता है, अपितु व्यक्ति का स्वभाव ही ये सब कुछ उसके अंदर उत्पन्न करता है। दूसरा है कि हम भगवान को अर्पित करते हैं वस्तुओं को। जैसे हम लोग पूजा करते हैं मूर्ति के सामने और उनके षोडशोपचार पूजा करते हैं, भगवान को ध्यान में करते हैं, तो भगवान उसको तदरूप में अनुमन्य करते हुए भी किसी वस्तु को अपने पास नहीं रखते हैं। इसी तरह से जब हमारे द्वारा पाप और पुण्य कर्म का अर्पण होता है तो भगवान न उसका ग्रहण करते हैं न उसका निषेध करते हैं। निषेध भी नहीं करते हमको आप अर्पित मत करो, और ग्रहण भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप तक हम भगवान को कहा गया, किंतु हम अपने अज्ञान से युक्त होकर के ऐसा समझते हैं कि हम भगवान को दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो उसमें मुख्य रूप से हमारा अज्ञान ही है, जो हम ऐसा समझते हैं कि भगवान उसको ग्रहण करते हैं या उसको करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। दूसरा यह है कि जब तक ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का मतलब होता है कि परम तत्व का ज्ञान, जिसके ज्ञान करने से आपको संपूर्ण विश्व तद्वत अर्थात ईश्वरमय ब्रह्ममय दिखाई पड़ने लगे, तादृश ज्ञान जो है जब तक आपके अंदर उत्पन्न नहीं होगा तब तक ये अज्ञान नष्ट नहीं होगा। अर्थात तब तक सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो लगाव है व्यक्ति का, उसके प्रति उसका जो मोह है, वो आसक्ति है, वो समाप्त नहीं हो सकती है। और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपको परमात्मा तत्व के प्रति तद्रूप में परिणत बिना किए हुए आपका जो अज्ञान है, जिसके कारण आप इस संसार से बंधे हुए हैं, वो बंधन से मुक्त आप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप उस बंधन को छोड़ना ही नहीं चाहते। जैसे व्यक्ति किसी हवा चलती है, बड़े तेज से हवा चलती है, तूफान आता है, तो आदमी दीवार पकड़ लिया, कुछ पकड़ लिया कि जिससे हम उड़े ना, क्योंकि बहुत तेज है। अब तूफान चला गया तो उसको ये भ्रम है कि अभी भी तूफान है, वो दीवार का पकड़ा रहता है। जो कोई दूसरा व्यक्ति कहे भाई दीवार छोड़ो, तो उसको यही कहता है दीवार छोड़ देंगे तो हम उड़ जाएंगे, तो समझ, तो कहता है अरे तूफान चला गया, उसको छोड़ दीजिए। तद्वत हम संसार को स्वयं पकड़े हुए हैं, तो जब हम स्वयं पकड़े हैं तो फिर हम कैसे उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम ही को छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम स्वयं नहीं छोड़ेंगे तब तक वो छूटाएंगे कब? वो जब आप उसके असारपना को जान लेंगे और ये जानेंगे कि जो इतना संपूर्ण ये संसार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के कारण हमारा जो ज्ञान है वो अज्ञान के रूप में परिणत हो चुका है। इसलिए जब परमात्म तत्व की हमारी बुद्धि बनेगा, मन बनेगा, उसमें पूर्ण रूप से हमारा समर्पण भाव होगा, उस परमात्म तत्व की पारायणता अर्थात तद्रूप में हम उसका जब एकत्व प्राप्त करेंगे, उससे अभिन्न आपको समझने लगेंगे, तभी उस तद्रूप जो ज्ञान है उससे हमारे जितने भी अज्ञान हो समाप्त होंगे और तभी हम मोक्ष के अधिकारी बनेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये भगवान का एक बड़ा स्पष्ट और वैज्ञानिक संदेश है। तो गुरुजी ने ये चारों श्लोकों को और 4 प्रश्नों का बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया। अगर आपको ये चर्चा पसंद आ रही है, ज्ञानप्रद लग रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों से सब्सक्राइब कराएं, अपने परिजनों से शेयर करें, और सबका साथ सबका विकास निःशुल्क और निष्काम कर्म भावना से सबको निःशुल्क ज्ञान प्रदान करना हम लोग का प्रमुख उद्देश्य है। थैंक यू ऑल।